शादाब लिख रहा है सुनो एक वाकया, शादाब लिख रहा है सुनो एक वाकया, शादाब लिख रहा है सुनो एक वाकया। इस वाकये में लोग सहाबा कहते हैं, इस वाकये में लोग सहाबा कहे गया, इस वाकये में लोग सहाबा कहे गया, इस वाकये में लोग सहाबा कहे गया। मौजूद सामाइन, पहला बंद बहुत हसीन वाकया पेश कर रहा हूं। इस्लाम की बहुत सारी जंगें हुई हैं इस्लाम के लिए। इस्लाम ऐसे नहीं दुनिया में आगे बढ़ा, कितने सहाबाओं ने कुर्बानियां दी हैं, कितने शहीद हुए इस्लाम की खातिर। उनमें से एक ये हजरत हंजला और हजरत खुबैब, उनकी शहादत का ये वाकया पेश कर रहा हूं। जंग उहद में हजरत हंजला की शहादत, समात फरमाएं। ये हंजला खुबैब की सुन लो है दास्तां, मशहूर है तारीख में इनका तो ये बयान है। अर्ज आपसे जरा अब गौर से सुने, फिर कह रहा हूं सामई अपना ध्यान दे। है नाम इनका हंजला गसीलुल मलाइका, इनका है तवारीख में मशहूर वाकया। जंगे उहद की रात है, एक शोर मच गया, मैदान जंग में चलो ऐलान हो गया। ये हंजला तो लेटे हैं बीबी के पास में, और प्यार और मोहब्बत में है मशगूल जान ले। शादी नई नई है अभी इनकी दोस्तों, जज्बात इनके कर रहा हूं पेश मोमिनों। आवाज हंजला के जो अब आई कान में, फरमा खुदा रसूल का जो आया ध्यान में। फरमा रसूल का जो आया ध्यान में, दरा दरा ना आया जो ध्यान में, बरदार ये पंख का आया जो ध्यान में। सारे मदीने में ये मचा शोर जान लो, सारे मदीने में बजाए शोर जान लो, सारे मदीने में बजाए शोर जान लो। सारे मदीने सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए, सुनते ही से आवाज से बिस्तर से उठ गए, सुनते ही से आवाज को बिस्तर से उठ गए, सुनते ही से आवाज को बिस्तर से उठ गए, सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए। और अपनी बीबी से तो वो बस कहने यूं लगे, वो अपनी बीवी से तो बस कहने यूं लगे, वो अपनी बीवी से तो बस कहने यूं लगे, वो अपनी बीवी से तो बस कहने यूं लगे, वो अपनी बीवी से तो बस कहने यूं लगे।
हजरत हंजला जिनकी नई नई शादी हुई है, जंग ओहद का ऐलान होता है। जैसे ही इस ऐलान को हजरत हंजला सुनते हैं, फौरन अपनी बीबी के पास से उठकर आते हैं। यानी सारे मदीने में ये मचा शोर, जान लो जिस हाल में हो मोमिनो उस हाल में चलो। सुनते ही इस आवाज को बिस्तर से उठ गए और अपनी बीबी से तो वो बस कहने यूं लगे। क्या कहते हैं हजरत हंजला, समात फरमाए। ऐ मेरी प्यारी बीबी सुनो जा रहा हूं मैं, दिल में ख्याल अपने ये अब ला रहा हूं मैं। आई नहीं नहीं हो तुम ये मानता हूं मैं, इसका मलाल होगा तुम्हें जानता हूं मैं। फिर भी बता रहा हूं तुम्हें ऐ मेरी दुल्हन, जाने का मेरे करना नहीं रंज और मोहन। सुन के दुल्हन ये बोली के सुन लीजिए मेरी बात, मेरा तुम्हारा जिंदगी भर का है सुन लो साथ। माँ बाप छोड़े भाई बहन छोड़ आई मैं, पर्दा लो उनकी सिमत से अब मोड़ आई मैं। माँ बाप का घर छोड़ा अब आई तुम्हारे घर, माँ बाप का घर छोड़ा अब आई तुम्हारे घर। हर चीज छोड़ी बाप के घर छोड़ा करो फल, सब छोड़ने के बाद में ये जानना जरूर, सब कुछ हो अब तो मेरे लिए आप ही हुजूर। लेकिन मेरे शौहर जरा अब जान जाइए, कोई भी रंज गम नहीं तुम दिल में लाइए, कोई भी रंज गम नहीं तुम दिल में लाइए, कोई भी रंज गम नहीं तुम दिल में लाइए। बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी। तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, शहीद तो सर ऊंचा करूंगी। बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी, बेफिक्र हो के जाइए मैं गम न करूंगी। तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी, तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी। अगला बंद पेश कर रहा हूं। हजरत हंजला अपनी बीबी से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम नई नई आई हो, लेकिन मुझे जाना होगा। बीबी फिर अपने शौहर से कहती है, यानी बीबियों की मोहब्बत देखें, कुर्बान जाइए उन बीबियों पर। वो कहती है कि बेफिक्र होके जाइए मैं गम ना करूंगी, बेफिक्र होके जाइए मैं गम ना करूंगी। तुम हो गए शहीद तो सर ऊंचा करूंगी। उन बीबियों पर कुर्बान जाइए जो जंग के लिए भेजा करती थी, और जब शहीद हो जाते थे उनके शौहर या घर वाले तो उस पर फख्र करती थी। कितनी माओं के अपने जवान बेटे शहीद हुए,
कितनी बीवियों के शौहर शहीद हुए। समाप्त फरमाए हजरत हंजला की शहादत का यह अगला बंद। आगे उनकी बीबी यानी हजरत हंजला से उनकी बीबी क्या कह रही है, तवज्जो चाहूंगा। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। औरत का है जिहाद में जाना जरा मना, वरना तुम्हारे साथ में चलती सुनो वहां, मैदान को मैं चलती तुम्हारे ही साथ साथ, कुफ्फार से मैं लड़ती बराबर जरा सुने, मैदान को मैं चलती तुम्हारे ही साथ में, कुफ्फार से मैं लड़ती बराबर जरा सुने, लेकिन मेरा ख्याल ना तुम लाए दिल में, लेकिन मेरा ख्याल ना तुम दिल में लाइए, देती हूँ इजाजत तुम्हें के लड़ने जाइए। पहुंचे वो जंग में तो लो एकदम झपट पड़े, कुफ्फार के बहुत ही तो लाशें गिरा दिए, वो लड़ते लड़ते जख्मों से अब चूर हो गए, और पैर उलझा ज़ैन में और पैर उलझा जीन में घोड़े से गिर पड़े, घोड़े से गिर के मोमिनो वो हो गए शहीद, इस्लाम की खातिर लो वो अब हो गए शहीद, हथियार तो कुफ्फार ने अपने गिरा दिए, मैदान छोड़ा भागे वो फिर तो चले गए, अल्लाह ने अता कामयाबी कर दी मोमिनो, मुस्लिम के हक में जंग फतह हो गई सुनो, सरकार दो जहान ये ऐलान कर दिया, जितने शहीद हो गए उनको करो जमा, जितने शहीद हो गए उनको करो जमा, जितने शहीद हो गए उनको करो जमा। 70 हुए शहीद 69 तो मिल गए, 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 लेकिन सहाबा हंज़ला को ढूंढते लेकिन साहबा हंज़ला को ढूंढते गए, लेकिन साहबा हंज़ला को ढूंढते गए। हजरत हंज़ला लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंगे ओहद में अल्लाह ताला मुसलमानों को फतेहादी अता करता है। सरकारे दो आलम तमाम शहीदों के लाशों को इकट्ठा करने का ऐलान करते हैं। सभी सहाबा तमाम शहीदों को के लाशों को इकट्ठा करते हैं। हजरत हंज़ला का लाशा नहीं मिल रहा है। फिर जगह जगह देखते हैं तो एक जगह मिल जाते हैं। 70 हुए शहीद 69 तो मिल गए, लेकिन सहाबा हंज़ला को ढूंढते फिरे। आगे समाप्त फरमाए। उनको बहुत ही ढूंढा मगर मिल नहीं सके। फिर एक जगह वो हंज़ला ए मोमिनो मिले, लाए जो उनकी लाश को तो देखा ये गया,
उनके तो सर के बालों से पानी टपक रहा। घर पहुंचे हंजला के तो बीबी से यूं कहा, लड़ने गए जब हंजला तो क्या था माजरा। बीबी ये बोली जब हुआ ऐलान जिहाद का, जिसने सुना जिहाद को फौरन चला गया। बिस्तर पे वो तो लेटे हुए मेरे पास थे, वो भाग पड़े हुक्म पे सरकार आपके। हाँ थे गुस्ल से लेकिन वो फौरन चले गए। हो जाए मुझको देर गवारा न कर सके। अल्लाह के रसूल ने बतलाया मोमिनों, आंखों से मैंने देखा सहाबा मेरे सुनो। उनका गुस्ल कराया फरिश्तों ने जान लो। ये शान है शहीदों की तुम गौर तो करो। ये शान है शहीदों की तुम गौर तो करो। ये शान है शहीदों की तुम गौर तो करो। नारे का शोर सारे सहाबा में मच गया। 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 अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका। अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका। अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका। सामीन, हजरत हंजला के लाशे को जब सहाबा सरकारे दो आलम के करीब लाते हैं तो उनके सर के बालों से पानी टपक रहा था। सरकार फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजरत हंजला को मलाइकाओं ने गुस्ल दिया। कुर्बान जाइए कैसे कैसे मर्तबे शहीदों के अल्लाह ने अता किए। नारे का शोर सारे सहाबा में मच गया। अब उनका लक़ब हो गया गसीलुल मलाइका, इसीलिए उनका लक़ब गसीलुल मलाइका पड़ा। हजरत खुबैब की आगे की बात ये पेश करता हूं, आपकी शहादत कैसे हुई ये बंद भी समात फरमाए। एक आशिक रसूल हजरत खुबैब कैसे उनको सूली पे चढ़ा दिया गया पेश करता हूं, ये आगे के बंद समात फरमाए। अब दास्तान और सुनाता हूं एक मैं, है अर्ज मोमिनो जरा पूरा ध्यान दे। हजरत खुबैब एक सहाबी थे आपके, और बहुत वफादार वो अपने नबी के थे। कुर्बान जान करते थे उन पे वो बार बार, और कमली वाले पे थे दिलो जान से निसार। उल्फत में उनकी रहते थे हर लम्हा वो मगन, रहता नहीं था उनको कोई रंज और मोहन। वादे के से धोखे से उनको काफिरों ने जब पकड़ लिया, फिर उनके साथ सुनिएगा क्या मामला हुआ। उनको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, और इम्तिहान उनका हर एक तरह से लिया। खाना और पानी उनको तो कुछ भी नहीं दिया, यानी कि खाना पानी सभी बंद कर दिया।
लेकिन सुनो बयान ये एक काफिरा का है, खाते हुए अंगूर कई बार देखा है, खाते हुए अंगूर कई बार देखा है, खाते हुए अंगूर कई बार देखा है। फिर काफिरों ने उनसे अब इस तरह से कहा, फिर काफिरों ने उनसे इस तरह से कहा, फिर काफिरों ने उनसे अब इस तरह से कहा, फिर काफिरों ने उनसे अब इस तरह से कहा, जो कह रहे हो, जो कह रहे हैं तुझसे हम इसको समझ जरा, जो कह रहे हैं तुझसे हम इसको समझ जरा, जो कह रहे हैं तुझसे हम इसको समझ जरा। मौजूद सामाइन, हजरत खुबैब को जब काफिर पकड़ लेते हैं तो वो उन पर दबाव डालते हैं कि जो हम कहें वो हमारा कहना मान, इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन आगे समात फरमाए, इस्लाम के दामन को तू हाथों से छोड़ दे, इस्लाम से जो नाता है नाते को तोड़ दे। जुमला खुबैब ने सुना तो गुस्सा आ गया, कुफ्फार से खुबैब ने इस तरह से कहा, तुम बोटी बोटी काट दो मेरी ए जालिमो, इस्लाम को ना छोड़ूंगा सुन लो ए जालिमो। आखिर घसीटते हुए सूली पे ले गए और फिर खुबैब से वो लई कहने यूं लगे, कोई तमन्ना हो तेरी तो हमसे दे बता, कुछ देर ही में तुझको हम सूली पे दे चढ़ा। सुन के ये बात हजरत खुबैब ने कहा, मैं 2 रकत नमाज सुनो पढ़ना चाहूंगा। कुफ्फार ने कहा कि हाँ पढ़ ले नमाज, तू है आखिरी नमाज ये पढ़ ले नमाज तू। हजरत खुबैब करने लगे फिर नमाज अदा और मुख्तसर से वक्त में सजदा अदा किया, और मुख्तसर से वक्त में सजदा अदा किया, और मुख्तसर से वक्त में सजदा अदा किया। कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी, कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी, कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी, कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी। ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस वाक़े का, और इसके बाद जो सूफियाना गजल की फरमाइश थी वो आता होगा, इसके फौरन बाद पेश करूंगा इंशाल्लाह। समात फरमाए, हजरत खुबैब, हजरत खुबैब से वो जालिम पूछते हैं कि तेरी कोई अगर आखिरी ख्वाहिश है तो हमें बता दे। हजरत खुबैब कहते हैं कि मैं 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूं, आप जल्दी जल्दी
यानी जैसे ही वो कहते हैं कि हाँ ठीक है 2 रकत नमाज अदा कर लो, आप जल्दी से 2 रकत नमाज अदा करते हैं। वो जालिम कहते हैं कि कुफ्फार ने कहा कि ये आखिर नमाज थी, ये तो बता दे इतनी जल्दी तूने क्यों पढ़ी। तो क्या कहते हैं, पेश कर रहा हूं ये आखिरी वक्त। सुन के खुबैब ने तो ये कुफ्फार से कहा, मैंने नमाज मुख्तसर की इसलिए अदा, तुम ये ना कह दो मौत से ये शख्स डर गया, इसने तो सजदा इसलिए बस लंबा कर दिया। मैं आशिक़े रसूल हूं तुम जानते नहीं, अरे दीवाना हूं नबी का पहचानते नहीं। मैं तो नबी के नाम पे मरता हूं जालिमों, तुम ये ना समझ लेना कि डरता हूं जालिमों। सूली पे जब चढ़ा दिया हजरत खुबैब को, उस वक्त उनका काबे को चेहरा था मोमिनों। कुफ्फार के सरदार ने कुफ्फारों से कहा, काबे से चेहरा फेर दो इसका सुनो जरा। बोले खुबैब काबे से चेहरे को फेर दो, दिल फेर ना सकोगे मेरा सुन लो जालिमों। फेर ना सकोगे सुन लो जालिमों, दिल फेर ना सकोगे मेरा सुन लो जालिमों। शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया, शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया, शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया, शादाब उनको सूली पे फौरन चढ़ा दिया। अल्लाह ने उनका मर्तबा फिर और बढ़ा दिया, अल्लाह ने उनका मर्तबा फिर और बढ़ा दिया, अल्लाह ने उनका मर्तबा फिर और बढ़ा दिया, अल्लाह ने उनका मर्तबा और बढ़ा दिया, अल्लाह ने उनका मर्तबा फिर और बढ़ा दिया। लीजिए वो आता होगा